अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा है, दूसरा सिपारा है, इसको कंटिन्यू करें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए इनको कोई बात समझ नहीं आती। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, खून से और सुअर के गोश्त से परहेज़ करो, और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में है और वह इनमें कोई चीज़ खा ले बग़ैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावुज़ करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और हक़ यह है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं और थोड़े से दीनवी फ़ायदों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो असल में अपने पेट आग से भर रहे हैं। और क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा और उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा। तो ये है कि इसके दो पहलू हैं। एक ही कि इन लोगों की जो हालत है उन बेअक़ल जानवरों की सी है, जिनके जो हैं गले अपने चरवाहों के पीछे चले जाते हैं, बग़ैर सोचे समझे इनकी सदाओं पर हरकत करते हैं। और दूसरा पहलू ये कि इनकी दावत व तबलीग करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि गोया जानवरों को पुकारा जा रहा है, जो फ़कत आवाज़ सुनते हैं मगर कुछ नहीं समझते। और कहने वाला उनसे क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने अल्फाज ऐसे जामे इस्तेमाल फरमाए कि ये दोनों पहलू इनके तहत आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि जाहिलियत की वो साजिशें, सारी बंदिशें, पाबंदियाँ तोड़ डालो जो अल्लाह ने, जो पंडितों और काफिरों ने, जो भी है रब्बियों और पादरियों ने, जो जोगियों राहिबों ने, तुम्हारे बाप दादा ने कायम की थी। जो कुछ खुदा ने हराम किया है तो उससे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उससे तुम्हें बचना चाहिए। और मगर जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हलाल किया है उन्हें बग़ैर किसी कराहियत के, रुकावट के खाओ पियो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस भी क्या इशारा करें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वही नमाज़ पढ़ी जो हम पढ़ते हैं, वो इस कबले की तरफ रुख किया जिसकी तरफ हम करते हैं, और हमारे ज़बीहे को खाया, मुसलमान है। मतलब ये कि नमाज़ पढ़ने और क़िबले की तरफ रुख करने के बावजूद और एक शख्स इस वक्त इस्लाम में पूरी तरह जज्ब नहीं होता जब तक कि वो खाने पीने के मामलात में पिछली जाहिलियत की पाबंदियों को तोड़ ना दे और तवाहमात की बंदिशों से आज़ाद ना हो जाए। और जो अहले जाहिलियत ने कायम कर रखी थी, क्योंकि उनका उन पाबंदियों पर कायम रहना इस बात की अलामत थी कि अभी तक उनकी रगों में, उनके खून में जो है वो जाहिलियत का जहर मौजूद है। और फिर क्या है कि इसका अतलाक़ जो है वो जानवरों के गोश्त पर भी होते हैं जिसे खुदा के सिवा किसी और के नाम पे ज़िबा ना किया गया हो, उसके खाने पर भी होते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर बतौर नज़र पकाया जाए। हक़ीक़त यह है कि जानवर या गल्ला या और कोई खाने की चीज़, दरअसल इसका असल मालिक कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने और अल्लाह ही ने हमें हर चीज़ अता की है। और नेमत या सदका, नज़र व नियाज़ के तौर पर अगर किसी का नाम इन चीज़ों पर लिया जा सकता है तो वो क्या है? सिर्फ़ अल्लाह का। आप हमेशा याद रखें कि खाना पीना सिर्फ़ अल्लाह के नाम पे होता है, किसी और के नाम पे या सदका भी नहीं होता। खाना जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर होता है। और दूसरी क्या कि हम खुदा के बजाय या खुदा के साथ इसकी बालातरी पर तस्लीम कर रहे हैं और इसको हम अल्लाह ही को बरतरी दे रहे हैं। फिर इस आयत में जो है वो हराम चीज़ के इस्तेमाल करने की जो इजाज़त 3 शर्तों के साथ रखी गई है। एक वो मजबूरी की हालत, भूख और प्यास से जान पर बन गई हो या बीमारी की वजह से जान का ख़तरा हो। इस हालत में हराम चीज़ के सिवा और कोई चीज़ मैसर ना हो तो फिर आपको खुदा के कानून को तोड़ने की ख्वाहिश दिल में मौजूद ना हो, तो इसलिए कि ज़रूरत की हद से तजावुज़ ना किया जाए। मसला हराम चीज़ के चंद लक़्मे या चंद क़तरे या चंद घूंट अगर जान बचा सकते हैं तो इससे ज़्यादा वो चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाए। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मज़ीद तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।